Four Sisters। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम हमारी अगली जादुई कहानी का हिस्सा बने, तो जल्दी से कमेंट में अपना नाम, अपना पसंदीदा रंग और आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं हमें लिख भेजिए। क्या पता अगली कहानी के जादुई हीरो आप ही हों। परीलोक की सुबह हमेशा की तरह बेहद जादुई और सुकून देने वाली थी। यहाँ के पेड़ों पर उगने वाले फूल सितारों की रोशनी से चमकते थे और हवाओं में एक मीठी सी जादुई महक खुली रहती थी। आज की सुबह राजकुमारी इनाया के लिए कुछ खास थी। परीलोक के महल के सबसे बड़े और शांत कमरे में राजकुमारी इनाया अपनी बहुत ही समझदार और प्यारी टीचर बुशरा के साथ बैठकर पढ़ाई कर रही थीं। कमरे की बड़ी सी खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी, जो इनाया के सुनहरे बालों को हल्के से उड़ा रही थी। मेज पर एक बहुत बड़ा चमकता हुआ जादुई नक्शा खुला हुआ था। ये कोई आम नक्शा नहीं था, बल्कि इसमें परीलोक के पहाड़, नदियां और झरने सच में चलते और बहते हुए दिख रहे थे। देखो राजकुमारी इनाया, ये जो सुनहरा और हरा हिस्सा तुम देख रही हो, ये हमारा परीलोक का मुख्य हिस्सा है। वाह, यहाँ हमारा महल और बाकी सभी परियों के घर हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि परीलोक के किनारों के उस पार क्या है? वाह बुशरा टीचर, ये नक्शा तो सच में रोशनी से चमक रहा है, लेकिन ये सफेद और हल्के नीले रंग का चमकीला हिस्सा क्या है, जो परीलोक की सीमा के बिल्कुल आखिरी छोर पर है? वो परीलोक का वो हिस्सा है जहाँ की परी हमेशा ठंडी रहती हैं। राजकुमारी, ये परीलोक की आखिरी सीमाएं हैं और ये बर्फीला समुद्र है। वाह, बर्फीला समुद्र, बर्फीला आइलैंड। सुनने में ही ये कितना अद्भुत और जादुई लग रहा है। टीचर बुशरा, क्या हम वहाँ जा सकते हैं? मेरा मन उस बर्फीले समुद्र और स्नो आइलैंड की सैर करने का हो रहा है। क्यों नहीं राजकुमारी, ये बहुत ही अच्छा विचार है। तुम्हें परीलोक की सीमाओं और वहाँ की असली खूबसूरती को जरूर देखना चाहिए। ये सुनकर इनाया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत परीलोक की मुख्य और सबसे काबिल राजसी इवेंट मैनेजर शिवानी को बुलवाया। शिवानी हमेशा हर काम को बहुत अच्छी तरह से संभालने में निपुण थी। प्रणाम राजकुमारी इनाया। कहिए, आज आपने मुझे कैसे याद किया? शिवानी, आज का दिन बहुत खास है। हमें बर्फीले आइलैंड पर जाना है। मुझे और मेरी दोस्तों को उस स्नो आइलैंड की सैर करनी है। तुम जल्दी से एक शानदार स्नो पिकनिक की तैयारी करो। जी राजकुमारी जी, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। मैं तुरंत सबसे स्वादिष्ट गरम खाना, जादुई हॉट चॉकलेट और बर्फ पर खेलने का सारा सामान तैयार करवाती हूँ। लेकिन क्या शिवानी, कोई परेशानी है? राजकुमारी, वो बर्फीला आइलैंड यहाँ से बहुत दूर है। परीलोक के इस छोर से उस छोर तक अगर हम पंखों से उड़कर जाएंगे तो पूरा दिन लग जाएगा और आप थक जाएंगी। इसलिए हमें वहाँ जल्दी और आराम से पहुँचने के लिए अपने जादुई हवाई जहाज से सफर करना होगा। वाह, हवाई सफर, ये तो और भी मजेदार होगा। तुरंत हमारा जादुई प्लेन तैयार करने को कहो। कुछ ही देर में एक बेहद खूबसूरत सफेद और नीली रोशनी से चमकता हुआ जादुई हवाई जहाज महल के मैदान में आकर खड़ा हो गया। प्लेन के अंदर का नजारा किसी आलीशान महल से कम नहीं था। उसकी सीटें बहुत ही नर्म और आरामदायक थीं और अंदर का तापमान बिल्कुल गर्म और कोजी था। इनाया, बुशरा, शिवानी और उनकी सहेलियां खुशी खुशी प्लेन में चढ़ती हैं। स्वागत है राजकुमारी इनाया और आप सभी का। मैं दामिनी हूँ, आपकी एयर होस्टेस। आज के इस खूबसूरत सफर में मैं आपकी सेवा करूंगी। आप सब अपनी सीट पर आराम से बैठ जाएं। बाहर बहुत ठंड होगी। क्या मैं आपके लिए गरम जादुई कॉफी और कुछ स्नैक्स लाऊं? शुक्रिया दामिनी। हाँ, बिल्कुल ले आओ। दामिनी ने सबको बहुत ही प्यार से ड्रिंक्स दिए। तभी प्लेन के स्पीकर से एक और जादुई आवाज गूंज उठी।
नमस्ते राजकुमारी जी और सभी परियों, मैं सलवा हूँ। इस जादुई प्लेन की पायलट। हम जल्दी ही उड़ान भरने वाले हैं। कृपया अपनी जादुई सीट बेल्ट बांध लें। हमारा सफर बहुत ही सुहाना होगा और मैं आपको बादलों के ऊपर से बर्फीले समुद्र के खूबसूरत नजारे दिखाते हुए स्नो आइलैंड तक ले जाऊंगी। उड़ान भरो सलवा, हम सब बिल्कुल तैयार हैं। सलवा ने प्लेन को बहुत ही आराम से हवा में उड़ाया। आसमान में बादल इतने नरम और सफेद थे जैसे रुई के पहाड़ हों। प्लेन के अंदर दामिनी ने सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। सफर सच में बहुत सुहाना था। कुछ ही घंटों बाद प्लेन धीरे धीरे एक बहुत ही खूबसूरत सफेद चमकती बर्फ वाले आइलैंड पर लैंड करता है। वाह, यहाँ की हवा कितनी ठंडी और ताज़ा है। और ये समुद्र, इसका पानी तो आधा जमा हुआ है और आधा बह रहा है। राजकुमारी, देखिए समुद्र के पास कौन आ रहा है। बर्फीले पानी पर तैरता हुआ एक बेहद खूबसूरत और चमकता हुआ क्रिस्टल और बर्फ से बना जहाज उनकी तरफ आ रहा था। जहाज के ऊपर एक निडर और बहुत ही प्यारी परी खड़ी थी जिसका नाम सनम था। सनम बर्फीले समुद्र की सबसे बेहतरीन शिप चलाने वाली परी थी। परीलोक की राजकुमारी इनाया का इस खूबसूरत स्नो आइलैंड पर तहे दिल से स्वागत है। मैं सनम हूँ। मैं इस जादुई आइस शिप को चलाती हूँ। नमस्ते सनम, तुम्हारा जहाज बहुत ही प्यारा और विशाल है। ये तो पूरा बर्फ और हीरों से बना लगता है। शुक्रिया राजकुमारी। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं आपको अपने जहाज पर बिठाकर स्नो आइलैंड और बर्फीले समुद्र की सैर करवाऊं। वहाँ आपको चमकती हुई स्नो डॉल्फिन्स, जादुई बर्फ के पहाड़ और समुद्र के छुपे हुए नजारे देखने को मिलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो सब लोग, आज बर्फीले समुद्र की सैर करते हैं। सभी परियां सनम के जहाज पर चढ़ गईं। सनम ने शिप को बड़ी ही कुशलता से बर्फीली लहरों के बीच चलाया। पानी के अंदर से निकलने वाली जादुई नीली रोशनी और स्नो डॉल्फिन्स की ऊंची छलांगे देखकर इनाया और उसकी दोस्त खुशी से झूम उठी। सैर के बाद सनम ने जहाज को वापस स्नो आइलैंड पर लाकर खड़ा कर दिया। तब तक शिवानी ने बर्फ पर एक बहुत सुंदर और बड़ा सा गर्म जादुई टेंट लगा दिया था। इस टेंट के अंदर ठंड बिल्कुल नहीं लगती थी। वहाँ ढेर सारा स्वादिष्ट गर्म खाना रखा था। सबने मिलकर खाना खाया, बर्फ के पुतले बनाए और खूब सारे गाने गाए। लेकिन जैसे ही शाम होने लगी, इनाया का शरीर अचानक कांपने लगा। बर्फीले आइलैंड की इंतहा ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। राजकुमारी, क्या बात है? आपका चेहरा सफेद पड़ रहा है और आप कांप रही हैं। दामिनी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरा सिर घूम रहा है और मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। सब ठीक हो जाएगा इनाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओ नहीं इनाया, तुम्हारा शरीर तो बर्फ की तरह ठंडा पड़ रहा है। सलवा, जल्दी करो, हमें प्लेन से तुरंत महल वापस चलना होगा। राजकुमारी को स्नो फीवर हो गया है। जी बुशरा टीचर, मैं प्लेन की रफ्तार बढ़ाती हूँ। सब जल्दी से अंदर आइए। प्लेन तुरंत हवा में उड़ चला और कुछ ही देर में परीलोक पहुंच गया। शिवानी ने तुरंत जादुई संदेश भेजकर परीलोक की सबसे बड़ी और काबिल डॉक्टर महनूर को बुलवाया। इनाया को उसके कमरे में गर्म बिस्तर पर लिटाया गया। कुछ ही पलों में डॉक्टर महनूर वहां पहुंच गईं। चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूँ। बुशरा जी, राजकुमारी को बर्फीले आइलैंड की जादुई ठंड लग गई है। इनका बुखार आम दवाओं से ठीक नहीं होगा। इन्हें ठीक करने के लिए हमें गर्माहट का फूल चाहिए होगा। लेकिन वो फूल तो सिर्फ वहाँ खिलता है जहाँ बेपनाह सच्ची सेवा और ईमानदारी हो। ये सुनकर सब परेशान हो गए। तभी कमरे के दरवाजे पर एक साधारण लेकिन चमकते चेहरे वाली परी खड़ी दिखाई दी। ये अफीबा थी। अफीबा परीलोक की वो परी थी जो हमेशा गरीबों और जरूरतमंद परियों की मदद करती थी और अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने सुना राजकुमारी बीमार हैं। डॉक्टर महनूर, क्या आप इस फूल की बात कर रही हैं? अद्भुत।
ये तो वही गर्माहट का फूल है। अफीबा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? आज सुबह जब मैं बर्फीले इलाके के पास रहती एक गरीब बीमार परी की सेवा कर रही थी, तब उसकी दुआओं और मेरी सच्ची लगन से ये फूल अचानक बर्फ के बीच खिल उठा। मुझे लगा ये किसी के काम आएगा। अफीबा, तुम्हारी सच्चाई और सेवा भाव ने आज राजकुमारी की जान बचा ली। डॉक्टर महनूर ने उस फूल का जादुई रस बनाकर इनाया को पिलाया। कुछ ही देर में इनाया के चेहरे की चमक लौट आई और उसकी ठंड बिल्कुल दूर हो गई। उसने आंखें खोली और अफीबा को देखकर मुस्कुराई। अफीबा, तुमने आज मुझे सिखाया है कि सच्ची खूबसूरती और जादू किसी जगह में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और ईमानदारी में है। आज से तुम राजमहल की मुख्य सेवा सलाहकार होगी, ताकि हम मिलकर पूरे परीलोक में सबकी मदद कर सकें। उस रात परीलोक में अफीबा की ईमानदारी और डॉक्टर महनूर की समझदारी के लिए जश्न मनाया गया। इनाया का बर्फीले आइलैंड का सफर उसे एक ऐसी सीख दे गया था जो वो जिंदगी भर नहीं भूलने वाली थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया को एक्सप्लोर करना और नई जगहों पर जाना अच्छा है, लेकिन सच्चा जादू और ताकत हमारी ईमानदारी और दूसरों की निस्वार्थ सेवा में छिपी होती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो मुसीबत के वक्त कुदरत भी हमारी मदद करती है। कैसी लगी आपको राजकुमारी इनाया, डॉक्टर महनूर और ईमानदार अफीबा की ये बर्फीले आइलैंड वाली जादुई कहानी? अगर आप भी चाहते हैं कि अगली जादुई कहानी बिल्कुल आपके हिसाब से बने और उसमें मुख्य किरदार आप हों, तो जल्दी से कमेंट्स में अपना प्यारा सा नाम लिखकर हमें बताइए। सच्चा जादू हमारे पंखों में नहीं, बल्कि हमारे मन की ईमानदारी और दूसरों की सेवा में होता है। You saved me. The flower did. But you are strong. We are strong together. नहीं, इनाया का शरीर तो बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया है। सलवा, जल्दी करो, हमें प्लेन से तुरंत महल वापस चलना। Anything so beautiful. This is truly magical. Look at the colors. Absolutely magnificent. We're doing everything we can, Anaya. Yeah. The doctor will be here any minute. Please, just try to rest. You're gonna be all right. Look closer, Anaya. See how the currents shift? It's breathtaking, Bushra. I never imagined it could be so alive. Where is this place, Bushra? It is the heart of the kingdom, Your Highness. देखो राजकुमारी इनाया, ये जो सुनहरा और हरा हिस्सा तुम देख रही हो, ये हमारा परीलोक का मुख्य हिस्सा है। उड़ान भरो सलवा, हम सब बिल्कुल तैयार हैं। Attention passengers, we are now beginning our ascent into the Stardust layer. Wow, Bushra, it's really starting.